चलिए आपको सीधा सतना लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, जहां पर आज सतना को करोड़ों की योजनाओं की सौगात मिलने वाली है। विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आएंगे और वो संबोधित कर रहे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। के अंदर चित्रकूट सहित ये अपना पवित्र धाम सतना का, और ऐसे में जब पूरे देश के लोग यहाँ आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार की मन में भावना लिए, और जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, वहाँ आनंद छाया है, तो अयोध्या के बाद तो दूसरा नंबर चित्रकूट का आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जरा ताली वाली बजा के बताओ। तो हमारा अपना सबका प्रयास अब चित्रकूट के धाम को भव्य दिव्य करने का है, और इसीलिए हमारे माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी भाई साहब को यहाँ सतना में खास करके इन सारे कामों की कमान दे करके हमारी सरकार ने हमारे भगवान श्री राम के प्रति आदरांजलि देने का, उनको श्रद्धा से स्मरण करने का, और पूरे देश और दुनिया के लोग अगर मध्य प्रदेश की धरती पर आए तो वो चित्रकूट आकर के भगवान का स्मरण करके राजा राम का वो काल याद रखे, जिस काल के कारण से लाखों साल पहले की वो घटना आज भी घर घर में लोग अपने बाल बच्चों सहित प्रत्येक रिश्ते में भगवान राम के उस काल को नमन करने का भाव होता है। पिता और पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए? भगवान श्री राम और महाराज दशरथ जैसा। पत्नी और पति का संबंध कैसा होना चाहिए? भगवान राम और माता सीता जैसा। भाई और भाई का संबंध कैसा होना चाहिए? भगवान श्री राम और लक्ष्मण जैसा। बेटे आज्ञाकारी कैसे होना चाहिए? लवकुश जैसे होना चाहिए। एक एक चीज मित्रता का उदाहरण अगर कोई श्रेष्ठतम हो सकता है तो भगवान ने सुग्रीव से मित्रता करके जो जिस प्रकार से उनने अपने जीवन में वो मित्रता निभाई, वो बाद के काल में भगवान कृष्ण की सुदामा के काल में भी याद आती। कष्ट में अगर मित्र का मदद के लिए हाथ बढ़ाया जाए तो इसका सौभाग्य की क्या बात आती। और मित्र की कठिनाई अपने लिए सर्वोपरि होना चाहिए। हम और आपके जीवन में भी वो परमात्मा की कृपा है, कोई पैसा वाला हो जाए, कोई निर्धन हो जाए, लेकिन केवल पैसे वाले की दोस्ती रखे ऐसा नहीं है। हमारे देवताओं ने भी सिखाया है कि पैसे वाले के बजाय मित्रता की सबसे ऊंची पायदान होना चाहिए। कोई भी दोस्त आपका जीवन में आया, जीवन में कभी मत भूलना, ये हमारे भगवानों ने हमको सिखाया। इसलिए रामकृष्ण के जीवन से जब से लेकर आज तक हमारे वनवासी क्षेत्र में रहने वाले गरीब, युवा, महिला, किसान, सब वर्ग की बेहतरी के लिए हमारी सरकार सनातन संस्कृति के आधार पर चलती है। ऐसे में कांग्रेस के लोग कहते हैं, अरे आप सनातन धर्म की क्यों बात करते हो? आप धर्म की बात क्यों करते हो? अरे शर्म आना चाहिए। अगर हम धर्म की नहीं करें तो क्या अधर्म की करें? बताओ इनको, कोई कांग्रेसियों को समझाना। अरे अधर्म तुम्हारे पास, हम तो धर्म वाले हैं। धर्म का मतलब गरीबों की सेवा करना, धर्म का मतलब राष्ट्र धर्म का पालन करना, धर्म का मतलब सनातन संस्कृति की जय जयकार करना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब हम ये अपने भाव को लेके चलते हैं, इसलिए हमने प्रत्येक विकास के पैमाने पे, इसलिए हमने कोटेशन दिया है, विरासत से विकास की ओर। कोई भी देश अगर अपनी विरासत को भूलेगा, भविष्य की वो लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता है, कभी उसकी उन्नति नहीं हो सकती है। इसलिए लाडली बहना यहाँ बैठी है। जब माता सीता की बात करते, जगदम्बा की बात करते, तो लाडली बहनों को 1500 रुपए मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जोरदार अभिनंदन लाडली बहनों के लिए भी ताली बजा के करें। ये कांग्रेस ही कहते थे, अरे योजना बंद हो जाएगी, कहाँ है पैसे, कैसे देंगे, सरकार नहीं चलेगी। 1000 से योजना चालू हुई, चुनाव के पहले हमने घोषणा की, तब कह रहे थे ये योजना चुनाव तक है, चुनाव के बाद सब भूल जाएंगे। आप बताओ, चुनाव को गए 2 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन हमारी सरकार ने धीरे धीरे करके गए साल रक्षाबंधन पे 1250 किए, तब कांग्रेसी कह रहे नहीं दे सकते। हमने कहा और लो,
इस साल हमने कहा भाई दूज पे फिर 250 बढ़ा है, अब 1500 रुपए दे रहे हैं। ये हमारी बहनों के लिए हमारा समर्पण में दोनों हाथ जोड़ के अपनी बहनों को प्रणाम करना चाहता हूं। अब ये भाइयों की बात भी करें, युवाओं की बात भी करें। आज ये बस स्टॉप बना है, बस स्टैंड बना है और आपने कहा अंतर्राज्यीय बना है। ये केवल यहाँ का नहीं है, पहले तो इसके लोकार्पण के लिए जोरदार अभिनंदन। क्या भव्य दिव्य बना है, दिल्ली बंबई को मात कर रहा है, इतना बढ़िया बस स्टैंड। और भगवती भाई सहित आपके सांसद जी और मंत्री जी, विधायक जी, सबके लिए, महापौर के लिए भी बधाई। आप बताइए, पता नहीं क्या होता है, ये सतना वाले दूर का देख लेते हैं, ऐसा लगता है सतना को दूर का दिखाई देता है। भगवान राम ने भी जब अयोध्या तागी तो उनने, आप पता नहीं किस प्रकार से चित्रकूट का ध्यान आया। ये भगवान की नगरी है एक तरह से, ये भावनाओं के चलने वाले लोग हैं। इसलिए जब हमने कहा कि लगभग 20 साल से बसें बंद थी, राज्य परिवहन बस पहले चलने वाली बसें थी, एमपीआरडीसी के माध्यम से, खास करके मध्य प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के आधार पर अब लाल डब्बे वाली पुरानी बस गांव-गांव जाती थी। कौन कौन जाता था, हाथ खड़े करके बताओ पुरानी बस में से, जो पुरानी सरकारी बस में बैठने वाले।